सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 9 खवारिज हलाक कर दिए गए। मरने वालों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब खारजी लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद शामिल हैं। ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी चैलेंज से हम आहंग रहने के लिए पाक फजाइया की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा इंटर सर्विसेज तावन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। इब्राहिम आमद पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फजाइया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफी मौजूद थे। मश्क इंडस शील्ड में 24 फजाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। रावलपिंडी में जारी तीसरे और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के ओपनर्स का पाकिस्तान के खिलाफ पुरएतमाद आगाज। टॉस जीतकर इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। ITFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ITFC की माली मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर एमी हॉलमैन से मुलाकात। अमरीकी कंपनी को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का रियायती कर्ज़ों की फराहमी का यकीन तरीक़ाकार बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर जोर। इमाराती वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से मुलाकात में UAE की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। इदारा जाती सरमायाकारों के साथ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने डॉयचे बैंक टीम से भी मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा और 88,000 से ऊपर चला गया। पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदेही। जुडिशल कमीशन या आईनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी। साबिक़ अटॉर्नी जनरल का दावा। 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना ज़रूरी करार दे दिया। दनीज के एट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटॉर्नी जनरल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। ये एक संगीन खामी है। इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट पर जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा करा दिए गए। रिहाई की रोबकार कुछ देर बाद जारी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना केस 2 में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत के केस में सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल आज ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। कराची में वकला के मुतालबे पर 2 मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद सिटी कोर्ट में कराची बार की हड़ताल। अदालती उमूर मुअत्तल। जजिस को भी दाखिले से रोक दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में मामूल की अदालती कार्रवाइयाँ जारी। वकला ने गुज़श्ता रोज़ महमूदाबाद में वकील पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज न करने पर काला पुल पर एहतजाज किया। नामालूम अफराद के पथराव पर वकला शारे फैसल पर आ गए और घंटों सड़क ब्लॉक किए रखी। शहरी शदीद ट्रैफिक जैम में फंसे रहे।
कोहार्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक रवां साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सामने आने वाले पोलियो केस 40 हो गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सरे फहरिस्त। दिफाई इदारे के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद तुर्की की इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक हमले में 30 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ अंकारा में दहशतगर्द हमले में 5 अफराद जाँ बहक 22 ज़ख्मी हुए थे। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की शनाख्त की कोशिशें जारी। हमला कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के सरबराह अब्दुल्ला की पार्लिमानी इवेंट में शिरकत से काबिल किया गया। अब्दुल्ला ओजला ने दहशतगर्दी ख़त्म करने और अपनी जमात तोड़ने का ऐलान करना था। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। 17 फसाई हमले, बगैर पेश की वार्निंग 6 इमारतों को बम मारकर मलबे का ढेर बना दिया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के मरकज़ में एक इमारत पर भी इसराइली हमला। हिज़्बुल्लाह के वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले। एक हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को वजूद में आए आज 79 बरस मुकम्मल हो गए। बैनुल अक़वामी तंजीम जंग के खात्मे और तमाम इंसानियत के लिए अमन, इंसाफ और बेहतर ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए बनाई गई। माहिरीन की राय के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम के मक़ासद पूरे करने में नाकाम रहा। आलमी तनाज़ात में उसका किरदार मज़म्मत से आगे न बढ़ सका। गज़ा में होने वाली इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। हाई कोर्ट ग्राउंड में यौम तासीस की मरकजी तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी काबीना के अरकान समेत शिरकत। 8 मकाम में मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में हुई। नौ बजे सायरन बुझाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। पुलिस और स्काउट्स के दस्ते ने सलामी दी। हुकूमती नुमाइंदों, अफसरान, तलबा, वकला और सिविल सोसाइटी के अफराद की जानिब से भी शिरकत की। और कराची में आर्ट्स काउंसिल, जंग और जियो के इश्तराक से जारी आलमी सकाफती मेले में आज थिएटर प्ले 3 गिफ्ट्स ऑफ द नॉर्थ विंड पेश किया जाएगा। शाम 6:30 बजे फ्लेवर्स ऑफ द UAE के उन्वान से तकरीब होगी। रात 8 बजे थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन पेश किया जाएगा।